जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आप घर परिवार में सब लोग ठीक होंगे। देखिए, डीए जिसे डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, उससे संबंधित एक अपडेट जो निकल कर आया है, जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सब लोगों तक पहुंचाने जा रहा हूँ। आइए बिना कोई देरी करे शुरू करते हैं। देखिए, मई का जो महीना है वो खत्म होने वाला है, लेकिन अब तक एआईसीपीआई के द्वारा फरवरी मार्च के जो आंकड़े थे महंगाई को लेकर वो जारी नहीं किए गए हैं। इसी के रिगार्डिंग इसी केस को लेकर एक आरटीआई भी डाली गई, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन भी डाला गया, जिसमें जो है ये पूछा गया कि आखिरकार फरवरी और मार्च के जो महंगाई के आंकड़े हैं वो क्या हैं। लेकिन एआईसीपीआई द्वारा अभी तक इसका डाटा रिलीज नहीं करा गया है, ना ही उसका कोई जवाब दिया गया है। तो ये आशा लगाई जा रही है कि गवर्नमेंट डायरेक्टली जुलाई 2024 में डीए के जो भी आंकड़े हैं वो जारी करेगी, यानी कि एआईसीपीआई के डाटा उस टाइम पर जारी हो सकता है, या फिर कुछ और मंशा गवर्नमेंट की है, इसका जो है आस लगाई जा रही है। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। हम्म, देखिए, आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो एआईसीपीआई है उसके ही द्वारा जो डाटा दिया जाता है, उसी के बेस पर डीए डिसाइड करती है सरकार। और आप सब लोग जानते हैं कि जो डीए है वो साल में 2 बार बढ़ता है, और जो हमारा डीए था वो जनवरी 2024 से लेकर जून 2024 के लिए 50% ऑलरेडी जा चुका है। तो अभी जो अगला सवाल हर केंद्रीय कर्मचारी के मन में है, जहन में है, वो ये है कि जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 तक ये आंकड़े क्या रहने वाले हैं, क्या डीए इसमें होने वाला है। तो ये आंकड़े पूर्ण रूप से एआईसीपीआई के डाटा के ऊपर डिपेंड करेंगे कि उनके द्वारा क्या डाटा दिया जाएगा। हालांकि लगातार 2 महीनों का डाटा इनके द्वारा अभी तक नहीं दिया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही हर महीने का आखिरी होता है उस टाइम पर एआईसीपीआई जो है अपना डाटा जो है रिलीज कर देती है लेबर ब्यूरो के द्वारा, जिसके द्वारा ही डीए डिसाइड होता है अगले 6 महीने के लिए। अभी जिस हिसाब से एआईसीपीआई द्वारा ये डाटा नहीं जारी किया जा रहा है, इससे ये अंदाजा लगाना काफी कठिन हो गया है कि जो डीए है वो जुलाई में क्या रहने वाला है। हालांकि कुछ सोर्सेज की अगर माने, कुछ सूत्रों की अगर माने, तो तकरीबन 4% बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है कि 4% तक डीए आपका बढ़ सकता है। इवन जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन है वो भी काफी लंबे समय से जो है ये डिमांड करती हुई आई है कि जैसे ही 50% डीए हो जाए तो उसके बाद इस डीए को बेसिक पे में मर्ज कर देना चाहिए, क्योंकि फिफ्थ पे कमीशन जो कि पांचवा वेतन आयोग था उस टाइम पर भी यही किया गया था। जब डीए 50% हो गया था तो उसके बाद बेसिक पे में उसको मर्ज कर दिया गया था। एवन जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी मानते हैं, गवर्नमेंट जो है डीएनएस जो हमारा डीए है जैसे ही 50% अभी है, और जुलाई में जैसे ही डीए के आंकड़े जारी करेगी, तो गवर्नमेंट डीए हमारा जो डीए है, जो हमारा बढ़ा हुआ डीए है, उसको हमारी बेसिक पे में मर्ज कर सकती है। यानी कि आपके बेसिक पे का 50% डीए आपको मिल रहा है, शायद जुलाई 2024 के बाद गवर्नमेंट इसको बेसिक पे के अंदर मर्ज करने को अनाउंसमेंट कर सकती है। लेकिन जो भी अनाउंसमेंट गवर्नमेंट के द्वारा करी जाएगी, कोई भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज करा जाएगा, वो सारे की सारा तभी रिलीज होगा जब लोकसभा का इलेक्शन खत्म हो जाएगा एवं गवर्नमेंट रिजल्ट आ जाएगा और कोई नई सरकार बन जाएगी। तो यदि आपका डीए जो है वो मर्ज होता है बेसिक के साथ जुलाई से, तो कितनी आपकी सैलरी बढ़ने वाली है, कितनी आपकी पेंशन बढ़ने वाली है, उसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। देखिए, यदि किसी पेंशनर की या एम्प्लॉय की सैलरी 40% है, और जो उसका डीए है वो 50% मतलब 20,000 रुपए है, तो यदि दोनों को मर्ज करा जाता है तो उसका नया बेसिक पे 60,000 हो जाएगा। इस तरीके से 0% डीएनएस अलाउंस जो है जुलाई 2024 से आगे चल के फिर चलेगा। लेकिन देखिए, इसका जो बेनिफिट मिलने वाला है ना, वो आगे चल के जनवरी 2025 से कार्मिकों को बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा, जैसे ही ये जो डीए है वो बेसिक पे में मर्ज हो जाएगा। यदि गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मर्ज नहीं करती है, सेम मैनर में चलेगा, तो उम्मीद है शायद 4% तक ये बढ़ जाए और 54% के हिसाब से आपको डीए मिलेगा, एवं आपकी बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। तो यदि 40,000 रुपए आपकी बेसिक है तो 54% डीए के हिसाब से आपको 21,600 रुपए, यानी कि तकरीबन 1,600 रुपए आपको हर महीने आपकी तनख्वाह बढ़ी हुई मिलने वाली है। सेम इसी प्रकार जनवरी 2025 और आगे चल के आपको देखने के लिए ये आंकड़े, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस तरीके से मिलने वाले हैं।
फिलहाल अभी तक कोई भी इंक्रीज नहीं, कोई भी मर्जर की बात नहीं हुई है या बेसिक पे चेंज होगा, इसकी कोई बात अभी तक सरकार के द्वारा नहीं करी गई है, ना ही कोई नोटिफिकेशन दिया गया है। जैसे ही लोकसभा का इलेक्शन निकल के आता है, क्या ये डीए आपके बेसिक में मर्ज हो जाएगा? जैसे ही इसका जो है नोटिफिकेशन या कोई अपडेट सरकार के द्वारा दिया जाता है जनवरी जुलाई में, जुलाई 2024 में, या जिसके वो आंकड़े सितंबर में रिलीज करने, सितंबर में जिसके बारे में अनाउंसमेंट करेगी, तो जैसे ही कोई अपडेट आता है, निकल कर आता है, मैं तुरंत इस चैनल के माध्यम से आप तक वो जानकारी पहुंचा दूंगा। फिलहाल यही अपडेट गवर्नमेंट की तरफ से निकल कर आया है कि एआईसीपीआई के द्वारा वो डाटा जो है अभी तक जारी नहीं किया गया है। आस लगाई जा रही है कि जल्दी वो डाटा जारी हो सकता है, जिससे कि आंकड़े साफ हो जाएंगे कितना महंगाई भत्ता 4% रहने वाला है, 4% से ज्यादा रहने वाला है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।